में चेंजेस आए हैं, नए सीएम बना है, तो इस बारे में जेडीएस किस तरह से देखती है उसको? पहले तो बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। हम जनता दल सेकुलर की जानिब से, मेरी जानिब से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि बसवराज बोम्मई जो है गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गुलबर्गा के तमाम प्रॉब्लम्स से वाबस्ता भी हैं। तो एक नए चीफ मिनिस्टर बनने से गुलबर्गा का डेवलपमेंट होगा, इसकी भी उम्मीद रखते हुए ये तमाम एक्सरसाइज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने BS येडियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर के अहदे से निकाल करके एक बसवराज बोम्मई जी को बनाया है, मैं इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। आज BS येडियुरप्पा को इक़्तिदार से निकालने की वजह वो एज बता रहे हैं, मगर ये हकीकत रही है कि उनकी उम्र 75 थी जब आवाम के बीच में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोल करके जो है उन्होंने मैंडेट लिया है। अब उनका एज ही 75 प्लस बोलना मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की मौकरी है, जमहूरियत का मजाक है। जब आप 75 रहने के बाद आपको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से प्रोजेक्ट किया गया है और 2 साल के बाद उनको निकाला गया है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सबसे अहम चीज़, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कर्नाटका में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं था। BS येडियुरप्पा की यह हुकूमत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हॉर्स ट्रेडिंग के स्किल्स यहाँ पर कांग्रेस के MLAs को खरीद करके, JDS के MLAs को खरीद करके, ऑपरेशन लोटस को यहाँ पर अंजाम दे करके तमाम जितने भी रिसोर्सेस है उन तमाम रिसोर्सेस को यूज़ करके, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वो मनी पावर हो, चाहे वो पैगेसेस है, पता नहीं जो चीज़ है, मुझे यकीन है कि तमाम फोर्सेस लगा करके यहाँ पर हुकूमत बनाई गई। अब यहाँ पर BS येडियुरप्पा के 2 साल की हुकूमत आवाम करीब से देखिए, ये जो है कर्नाटका की तारीख के सबसे करप्ट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। इसका असर कर्नाटका के हर महकमे में पड़ चुका है। पूरे डिपार्टमेंट्स करप्शन के हाइट को रीच कर चुके हैं और इस 2 साल के दरमियान जो कोविड का जो मामला आया है, इसका जो मिसमैनेजमेंट, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, यहाँ पे येडियुरप्पा, दोनों अटर फेलियर रहे हैं आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। हेल्थ सेक्टर में एक इफेक्टिव काम करने में उनका बिटर फेलियर रहा है, बहुत बड़ा फेलियर उनका रहा है। एज ए सिटीजन ऑफ कर्नाटका मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बसवराज बोम्मई जी भी चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो कोई इस फील्ड के अंदर करप्शन को ख़त्म करने के अंदर उनका कोई योगदान नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है तो करप्शन का उनके पास, मैं समझता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट है, परसेंटेज फिक्स है। चीफ मिनिस्टर लेवल से लेकर के MLA लेवल तक जो है वो ज़्यादा उम्मीद करना मैं समझता हूँ कि बेमानी होगा। मगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक कुछ नए चेंजेस आएंगे और सीरियसली आवाम के मसाइल को हल करने की दिशा में काम करेंगे। जेडीएस पार्टी किस तरह से इसका चेंजेस को देखती है? क्या अपना स्टेप कुछ चेंजेस करती है जेडीएस पार्टी? नहीं, देखिए, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर गुलिस्ता 2 डेकेड से, मैं समझता हूँ 20 साल से, यहाँ पे कर्नाटका के पॉलिटिक्स के अंदर BS येडियुरप्पा जी, सिद्धरामैया जी और हमारे लीडर कुमारस्वामी साहब की, ये 3 लोगों के ये चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट्स है। 3 लोगों के चेहरे कर्नाटका के अंदर बीदर से लेके जो है श्रीरंगपटना तक हम आइडेंटिफाई है। पैन कर्नाटका लीडर्स अगर कोई है तो ये 3 लोग हैं।
आज BS येडियुरप्पा साहब को जिस तरीके से निकाला गया, उनको इक़्तिदार से हटाया गया बीजेपी में, वो आवाम देख रही है। और कांग्रेस के अंदर एक दिन जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सिद्धरामैया बोलते हैं, एक दिन DK शिव कुमार बोलते हैं, एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की हालत आवाम देख रही है। कांग्रेस के अंदर इट इज़ ए डिस्टर्ब्ड हाउस। हिंदुस्तान भर में कांग्रेस से आवाम उम्मीद रखना भी छोड़ चुकी है। कर्नाटका में थोड़ा बहुत ही मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2-3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्रेडिबिलिटी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी की डिसयूनिटी, इट इज़ द कॉमन टॉक जो है गली कूचों में हो रही है कि कांग्रेस के अंदर कुछ हो नहीं सकता, कांग्रेस की लीडरशिप जो है झगड़ रही है। आज कर्नाटका के अंदर एक वाहिद लीडर जो पैन कर्नाटका एक्सेप्ट किया जाता है, तमाम कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, तमाम वर्कर्स को आइडेंटिफाई करता है, कर्नाटका के तमाम मसाइल को समझता है, तो वो अगर कोई है तो वो हमारे कुमार स्वामी जी हैं, कुमार अन्ना है। आज कुमार स्वामी इज़ द सोल चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, मैं समझता हूँ कि मोस्ट पॉपुलर अगर कोई है सिंगर है तो वो हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि आपने सवाल जो पूछा है कि जनता दल का क्या है, जनता दल सेक्युलर जो है आज अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प कर रही है। मुझे यहाँ पर कल्याण कर्नाटका का मुझे भी एक ऑब्जर्वर बनाया गया, मुझे लीडर का ऑब्जर्वर बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट से जो है उसको स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जो ऑब्जर्वर हैं तिम्मैया पुरले और आइलिन जॉन मठपति, उन्होंने मैं समझता हूँ गुलबर्गा का असेंबली प्रेसिडेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बूथ लेवल पे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके उनको हम बूथ कमिटीज़ बना रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी जो है यहाँ पर काम हो रहा है। आवाम के बीच में जा कर के जनता दल सेकुलर को मजबूत बनाना है। कर्नाटका की एक वाहिद पार्टी जो है वो जनता दल सेकुलर है और हिंदुस्तान भर में नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की इस जोड़ी की जो है मिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है, उनके आंख में आंख मिला करके उनको शिकस्त दे सकता है, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ अगर आवाज़ उठा सकता है, तो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। चाहे वो ममता बनर्जी TMC हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस टूथलेस हो गई है पार्टी, डायरेक्शनलेस हो गई है, लीडरलेस पार्टी जो है कांग्रेस है। तो आज थर्ड फ्रंट के पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करने का मन जो है, मैं हिंदुस्तान के अवाम सेकुलर जहन रखने वाले लोग बना चुके हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कर्नाटका के अंदर भी जनता दल सेकुलर को मजबूत करे, कुमार स्वामी को मजबूत करे और इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर इस फैसिस्ट कम्युनल और नाहल हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी की है, इस नाहल हुकूमत को निकालने के लिए कुमार स्वामी एक वाहिद अल्टरनेट है। जनता दल सेकुलर एक वाहिद अल्टरनेट है जो उनका मुकाबला कर सकती है। ये आवाम जान चुकी है और इंतज़ार कर रही है इलेक्शन आने का। मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर कर्नाटका के अंदर इक़्तिदार में जनता दल सेकुलर रहेंगे और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और साथ ही साथ MP इलेक्शन के अंदर भी इंशाअल्लाह इस थर्ड फ्रंट के एक यूनाइटेड फोरम के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर देवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में शरद पवार एक कॉम्बिनेशन बन करके इंशाअल्लाह 2024 के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत को निकाल फेंक करके थर्ड फ्रंट की हुकूमत बनेगी। आने इलेक्शन होगा या ZPT इलेक्शन होगा, तो इस तरह से JDS पार्टी किस तरह से उसको प्रिपरेशन की है, होमवर्क? देखिए, क्योंकि ये कोविड का मामला था, गुलबर्गा शहर के अंदर कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। उसके वजूहात मैं समझता हूँ कि अब बात करना कोई मतलब नहीं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी रही, उसके बाद जो है कोर्ट्स का इंटरवेंशन रहा। अब जो है कोर्ट का डायरेक्शन के इलेक्शन होना चाहिए। अब कोविड की वजह से गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया कि वो 6 महीने तक इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन है, मगर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला लेगी उसके बारे में कोई स्टैंड क्लियर नहीं। हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी आ जाए। और जहाँ तक कि कॉरपोरेशन का मामला है, गुलबर्गा शहर की तारीख रही है, यहाँ पर सिंगल मेजॉरिटी में कभी
किसी पार्टी ने इक़्तिदार यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉरपोरेशन के अंदर रूल की है और कांग्रेस ने कभी भी सिंगल मेजॉरिटी पे यहाँ पर रूल नहीं किया है। आज मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि गुलबर्गा की अवाम कांग्रेस के इस एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़े तौर पर लोग जान चुके हैं। कॉरपोरेशन इलेक्शन एक मौका है आवाम को कि एक मैसेज दे कि जनता दल सेकुलर के कायदीन लीडर्स जो हम लोग मुसलसिल एमएलए इलेक्शन के अंदर शिकस्त होने के बावजूद हम लोग आवाम के बीच में हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर हमारा मेयर डिप्टी मेयर बनना तो तय है। वी विल बी पार्ट ऑफ द पावर। कॉरपोरेशन के अंदर हम इक़्तिदार में आएंगे ज़रूर, मगर हम चाहते हैं कि जनता दल सेकुलर अपने बलबूते पर ही सिंगल हैंडेडली कॉरपोरेशन के अंदर रूल करे। ये बड़ा टास्क है, मगर आवाम इंशाअल्लाह, क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी बार मौका दे चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को तो मैं समझता हूं कि वो सर्विस मोटो नहीं है बल्कि पैसा बनाने के लिए इक़्तिदार में आने के जहन रखने वाले लोग हैं। तो गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट के लिए जनता दल सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रही है। हमारे पास हर वार्ड के अंदर 2 से 3 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। आवाम में बेचैनी है कि प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तमाम हमारे वर्कर से हम राब्ता कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि जनता दल सेकुलर एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है। यहाँ पर उसका एक तरीका है कि टिकट्स किस तरह से फाइनल की जाती है। तमाम एक कमेटी बनाई जाएगी असेंबली प्रेसिडेंट्स की, उनकी तमाम लोगों की स्क्रूटनी करके कलेक्टिव लीडरशिप में गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ कॉरपोरेशन लिमिट्स के अंदर हम पोटेंशियल विनिंग कैंडिडेट्स को ही हम टिकट्स देंगे और इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर इस बार जनता दल सेकुलर एक तारीख रकम करने का काम करेगी, आप गुलबर्गा के आवाम के दुआओं के साथ। बीजेपी पार्टी नॉर्थ में एंट्री कर चुकी है, ऐसा लोगों का कहना है। बीजेपी नॉर्थ में ऑलरेडी है, एंट्री नहीं कर रहे हैं। आपका सवाल आप जो पूछना चाह रहे हैं इसको साफ तौर पर पूछिए कि मुस्लिम मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी एंट्री कर चुकी है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये सवाल शायद आपका पूछने का मकसद है। ये बहुत बहुत तकलीफदेह बात है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके प्रोग्राम्स इक़्तिदार में आने के बाद वो जो चला रहे हैं, जहाँ पर मामला चाहे एनआरसी का हो, चाहे गायकशी का हो, चाहे यूनिवर्सल सिविल कोड का हो, इन तमाम मसले जो आए दिन मस्जिदों में आज़ान देने के ताल्लुक से जो है इंटरवेंशन होता है, हर चीज़ के अंदर हमारे को जो है टारगेट करके पोलराइज करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक तरफ गुलबर्गा शहर के हमारी मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम नौजवान ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। उलमा इकराम, दानिशमंद, ताजीर और नौजवान, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के घर को जाकर के उनको समझाना चाहिए। सियासत कोई बच्चों का खेल नहीं है। 2 पैकेट अनाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आप अपने मोहल्ले में लाने की गुस्ताखी का आप जब कर रहे हैं, जुर्रत अगर कर रहे हैं, तो लोग जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ, आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, उनके गुंडागर्दी के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रही है इस बातों से। मैं समझता हूँ कि ये मुट्ठी भर लोग, चंद लोग अपने मुफाद के लिए जा रहे हैं। ये इंशाअल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं, मुसलमान तो मैं समझता हूँ, मुसलमान नहीं, दलित नहीं, बैकवर्ड नहीं, कोई हमारा लिंगायत का भाई जो सेकुलर जहन रखता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम नहीं करेगा। पैसों के बल पर, नोटों के बल पर,
पुलिस को अपने साथ रख करके गुंडा एलिमेंट्स को खरीद लेकर के उन गुंडों को लेकर पुलिसों से मदद करा करके पुलिसों से आप उनको प्रेशर दिला करके आप ज्वाइन करा करके अगर आप काम करने का सोच रहे हैं तो ये टेम्पररी भारतीय जनता पार्टी को खुशी हो सकती है, मज़ा आ सकता है, मगर सेकुलर जहन रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को इंशाल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। वक्त आने पर हम जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह हम भी करेंगे। और साथ ही साथ जो इक़्तिदार में हैं वो लोग ऐसे एलिमेंट्स जो लोग चंद पैसे के लिए, गुत्तेदारी के लिए, पुलिस स्टेशन में थोड़ी सी मदद लेने के लिए जो बीजेपी जा रहे हैं वो लोग उनको बुला करके बात करके उनको थोड़ी बहुत मदद दीजिए। बहुत पैसा कमा चुके हो, आपके गिने चुने 5-10 गुत्तेदारी पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा पैसे ऐसे लोगों को भी कमाओ जो इस माशरे को बिगाड़ने की पहल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी होना चाहिए, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, गली गली जाएंगे, मोहल्ला मोहल्ला जा करके हम मुत्तहिद करेंगे, हम आवाज़ देंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये सोच इसकी जो है किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। और मुसलमानों के मोहल्ले में आकर के अपनी फीट थपथपा करके हम आए हैं, सिर्फ दुआ कीजिए, वो दुआ मांग रहे हैं। हम उनसे इतना कहना चाहते हैं कि हम दुआ तो हर की इंसानियत के लिए हम दुआ करने वाले लोग, हमारे दिल में किसी के लिए बख्श नहीं है, मगर आप अपनी नीयत साफ कीजिए, आप अपनी नीयत साफ कीजिए। सर ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में कई सारे मुस्लिम्स वोट बटने वाले हैं इस बार के इलेक्शन में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा देखिए, गुलबर्गा की आवाम अपने इत्तेहाद का सबूत देती है। अब मैं समझता हूं कि 2 नेशनल पार्टीज हैं, एक कांग्रेस और एक जनता सेकुलर। ये 2 नेशनल पार्टी से जो है मुस्लिम के उम्मीदवार यहाँ पे देते आए हैं। ये आइडेंटिफाइड है, कोई एक सियासी जमात में, पॉलिटिकल पार्टीज में जो जहाँ पर इक़्तिदार में है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जब दिया गया है, तो और एक कोई रीजनल पार्टी कोई आ रही है, कोई जा रहे हैं, इससे कोई असर होने वाला नहीं है। पिछले बार भी 3 कैंडिडेट्स, उस मौजू पे जाना मुनासिब नहीं है, मगर इत्तेहाद का सबूत दे करके बीजेपी को इक़्तिदार से रोका है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर भी वो काम करेगी।